ओम शांति। आज 28 अगस्त 2022 के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 16 मार्च 1992। आज बाबा होली उत्सव पर विशेष रूप से हमें समझा रहे हैं, अपनी कमज़ोरियों को जला दो और बाबा के मिलन की मौज में रहो। बाबा जब आए तो स्टेज पर बहुत सुंदर बगीचा बनाया हुआ था। बाबा देख रहे थे कि एक तरफ तो आप चैतन्य गुलाब बैठे हैं और दूसरी तरफ ये बगीचा। आप प्रकृतिपति आत्माएं हैं। आपके सामने कोई भी खेल हो, सदा तपस्या द्वारा अचल स्थिति के आसन पर बैठकर साक्षी दृष्टा होकर खेल देखो। कभी भी हलचल में नहीं आना। आप बहुत शक्तिशाली आत्माएं हैं। कैसा भी दृश्य सामने आए, प्रकृति की ओर से, माया की ओर से, आप कभी हलचल में आने वाले नहीं। बहुत सुंदर और गहरी बात बाबा ने बताई। बाबा का अपने हर बच्चे से बहुत प्यार है। हर बच्चे से बाबा बहुत प्यार करते हैं। भले ही कोई बच्चा आज नटखट है, कोई गंभीर है, कोई रमणीक है, कोई फास्ट नेचर वाला है, बाबा को कभी भी बच्चों से ना उम्मीदी नहीं होती। बाबा हमेशा बच्चों को उम्मीदों के सितारे के रूप में देखते हैं। जैसे बच्चों को बाबा शब्द प्रिय है, बाबा को बच्चा शब्द बहुत प्रिय है। बाबा को हमेशा उम्मीद रहती है, आज इस बच्चे की भले स्थिति ऊपर नीचे है लेकिन ये ठीक हो जाएगा। बाबा हमेशा बच्चों के प्रति उम्मीदवार रहते हैं कि इनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मुझे देना ही है। बाप डायरेक्ट आए और वर्षा ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है? और वर्षा भी उन्हें मिलता है जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं। बाबा ने देखा बच्चों में रूप भी है, रंग भी है। सबसे बड़ा रंग बाप के संग का रंग। जो इस संग के रंग में रंग जाते हैं उनसे पवित्रता की खुशबू नेचुरल फैलती है और ये खुशबू सब में नंबरवार है। सिर्फ तन से ब्रह्मचर्य की बात नहीं, मन से भी ब्रह्मचारी, संबंध से भी ब्रह्मचारी। इसी तरह से बाबा ने कहा आज तो होली का उत्सव है, तो पहले होली जलाते हैं फिर मनाते हैं। तो पहले आपको अपनी कमज़ोरियों को दृढ़ता से जलाना है। होली का अर्थ है पवित्र बनना। होली अर्थात में आत्मा बाप की होली, बाबा की बन गई और जो हो गई सो हो गई। आपके पुरुषार्थ में जो बाधा पड़ती है वो इसी बात की पड़ती है कि आप बिंदी लगाने की बजाय क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। बाबा ने कहा बच्चे गलती करते हैं, जिन बातों को भूलना है उन्हें याद करते हैं और जिन्हें याद करना है उनको भूल जाते हैं। अब अपनी इस मिस्टेक को ठीक करो। अपने आप को खुद फुल स्टॉप लगाना सिखाओ। फुल स्टॉप अर्थात बिंदी की मात्रा। जो बच्चे ये फुल स्टॉप लगाना जानते हैं वो बाबा के मिलन की मौज में रहते हैं। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। मुरली का सार है, होली मनाना अर्थात दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमजोरियों को जलाना और मिलन की मौज मनाना। आज रूहानी बगीचे के मालिक बाप दादा डबल बगीचा देख रहे हैं। आज स्टेज पर बहुत सुंदर बगीचा सजाया हुआ है। एक तरफ है प्रकृति की सुंदरता, दूसरी तरफ है रूहानी रूहे गुलाब बगीचे की शोभा। ड्रामा में आदिकाल सत्युग में प्रकृति की सतो प्रधान सुंदरता आप मास्टर आदिदेव आदि श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त होती है। इस समय अंतिम काल में भी प्रकृति की सुंदरता देख रहे हो, लेकिन आदि काल और अंतिम काल में कितना अंतर है। आपके सत्युगी राज्य में प्रकृति का स्वरूप कितना श्रेष्ठ सतो प्रधान होगा। वहाँ के बगीचे और यहाँ आपके बगीचे में कितना अंतर है। जो यहाँ स्टेज पे बनाया और जो सत्युग में आपका बगीचा होगा, दोनों में कितना अंतर है। वो रियल खुशबू अनुभव की है ना। फिर भी प्रकृतिपति
आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, प्रकृतिपति हो, इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते हो। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृतिपति आत्माएं साक्षी होकर खेल देखती हैं। नोट कर लेंगे, हम प्रकृतिपति आत्माएं हैं, क्या हर खेल को साक्षी होकर देखती हैं, खेल में मज़ा लेते हैं, घबराते नहीं। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थित रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। तो ये स्थिति का आसन सबको अच्छा लगता है या हलचल का आसन अच्छा लगता है? अचल आसन अच्छा लगता है ना। कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला नहीं सकते। इतने पक्के होना या अभी होना है। प्रकृति के 5 खिलाड़ी हैं, माया के भी 5 खिलाड़ी हैं। इन 10 खिलाड़ियों को अच्छी तरह से जानते हो ना। खिलाड़ी खेल के बिना रहेंगे क्या? कभी कोई खिलाड़ी सामने आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। आजकल भी पुरानी दुनिया में खेल देखने के बहुत शौकीन हैं, कितना प्यार से खेल देखते हैं। वो है पुरानी दुनिया वाले। आप वो संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं, तो खेल देखना, एंजॉय करना है या घबराना है। कोई गिरता है, कोई गिराता है, लेकिन खेल देखने वाले को गिरता हुआ देख भी मज़ा आता और विजय प्राप्त करता हुआ देख के भी मज़ा आता है। तो ये भी बहुत बड़ा खेल है। सिर्फ आसन को नहीं छोड़ो, कितना भी कोई हिलाए, आप शक्तिशाली आत्माएं हिल नहीं सकती। अंडरलाइन कर लेंगे, कितना ही कोई हिलाए, आप शक्तिशाली आत्माएं हिल नहीं सकती। बाप दादा आज हर एक रूहानी गुलाब को देख रहे हैं। जब बगीचे में बुलाया है तो बगीचे में पत्ते देखेंगे या फूलों को देखेंगे? ये भी अच्छा सजाया। मेहनत करने वालों की कमाल बहुत अच्छी है, लेकिन बाप दादा रूहानी फूलों को देख रहे हैं। वैरायटी तो है ना। कोई बहुत सुंदर रूप वाले हैं, रंग भी हैं, रूप भी है। कोई रंग रूप और खुशबू वाले हैं, कोई सिर्फ रंग रूप वाले हैं। रंग और रूप सब बच्चों में आ गया, क्योंकि बाप के संग के कारण सबको रंग लगा है। कोई व्यवहार की बातों में, पुरुषार्थ की बातों में संपूर्ण संतुष्टता नहीं भी हो, लेकिन बाप के संग का रंग सबको अति प्यारा लगता है। इसलिए रंग सभी में आ गया, रूप भी परिवर्तन हो गया, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं बन गई। भले कैसे भी पुरुषार्थी आत्मा हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्मा बनने से रूप जरूर बदलता है। ब्राह्मण आत्मा की चमक, सुंदरता हर एक ब्राह्मण आत्मा में आ जाती। इसलिए रंग और रूप सबको दिखाई दे रहा है। खुशबू नंबरवार है, खुशबू है संपूर्ण पवित्रता। वैसे तो जो भी ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। कुमार कुमारी बनना अर्थात पवित्र बनना। पवित्रता की परिभाषा अति सूक्ष्म है। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, तन से ब्रह्मचारी बनना, इसको संपूर्ण पवित्रता नहीं कहते। मन से भी ब्रह्मचारी हो, अर्थात मन भी सिवाय बाप के और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं आए। मन भी ब्रह्मचारी हो, मन में सिवाय बाप के और किसी भी प्रकार का कोई लगाव ना हो। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध से भी ब्रह्मचारी, संस्कार से भी ब्रह्मचारी। इसकी परिभाषा अति प्यारी, अति गुह्य है। इसका विस्तार फिर सुनाएंगे। आज तो होली मनाने आए हैं ना, गुह्य पढ़ाई नहीं, आज मनाना है। होली मनाने वाले कौन हो? होली हंस हो ना। होली हंस कितने प्यारे हैं। हंस सदा पानी में तैरने वाले होते हैं। होली हंस भी सदा ज्ञान जल में तैरने वाले हो, उड़ने वाले और तैरने वाले। आप सब भी उड़ना और तैरना जानते हो ना। ज्ञान मनन करना, इसको कहेंगे ज्ञान अमृत में तैरना, और उड़ना अर्थात ऊंची स्थिति में रहना, दोनों जानते हो ना। सबके मन में बाप से प्यार तो 100% से भी ज़्यादा है, और बाप का प्यार भी हर बच्चे से है। बहुत ध्यान देंगे बाबा की बात पर, बड़ी दिल को छूने वाली बात। बाबा का प्यार हर बच्चे से है, चाहे वो गिरता है फिर चढ़ता है, खेल करता है, फिर भी बाबा को हर बच्चा बहुत प्यारा है। बाबा खेल सबको देखकर
बाप खेल देखकर समझते हैं ये थोड़ा नटखट बच्चा है। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, कोई नटखट, कोई गंभीर, कोई रमणीक होते हैं, कोई बहुत फास्ट नेचर के होते हैं। फिर भी हैं तो बच्चे ना। बच्चे शब्द ही अति प्यारा है। आप सबके लिए बाप शब्द प्यारा है, तो बाप के लिए बच्चे प्यारे हैं। बाप कभी भी कोई बच्चे से दिल शिकस्त नहीं होते। बाप कभी भी किसी भी बच्चे से दिल शिकस्त नहीं होते, सदा शुभ उम्मीदें रखते हैं। अगर कोई किनारा भी कर लेते हैं फिर भी बाप दादा उसमें भी उम्मीद रखते हैं, आज नहीं तो कल आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जैसे शारीरिक हिसाब किताब में कोई ज़्यादा बीमार भी हो जाता है, उसको ठीक होने में भी ज़्यादा समय लगता है, और जो थोड़ा समय बीमार होता है वो जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन है तो बीमार, कैसा भी बीमार हो, स्थूल रीति प्रमाण भी बीमार से कभी उम्मीद नहीं उतारी जाती है, सदा उम्मीद रखी जाती है। कोई बीमार होता है उससे उम्मीद रखी जाती है कि ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। इसलिए बाप दादा कोई भी बच्चे से नाउम्मीद नहीं होते, सदा शुभ आशाएं रखते हैं। आज थोड़ा सा ढीला है, कल होशियार हो जाएगा। जब मंजिल एक है, बाप एक है, तो कहाँ जाएंगे सिवाय बाप के। फिर भी वर्षा हर आत्मा को बाप से मिलना है। चाहे बाप को गाली भी दे तो भी बाप मुक्ति का वर्षा तो दे ही देंगे। भले कोई बच्चा बाप को गाली भी दे तो भी बाप तो वर्षा मुक्ति का देंगे ही। सारे विश्व की सर्वात्माओं को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर मिलना है, क्योंकि बाप सृष्टि पर अवतरित हो बच्चों को वर्षे से वंचित नहीं कर सकते। बाप को वर्षा देना ही है, चाहे लेवे चाहे ना लेवे, बाप को तो देना ही है। और सर्व आत्माओं को बाप द्वारा वर्षा मिला है, तभी तो बाप कह के बुलाते हैं। बाप का अर्थ है वर्षा देने वाला। चाहे कैसा भी धर्म में चले गए, किसी भी धर्म में चले गए, फिर भी फादर कह के याद तो करते हैं ना। एक आत्मा भी वर्षे के सिवाय रह नहीं सकती, तो साकार सृष्टि पर पार्ट बचाते बच्चों को वर्षा ना दे तो बाप कैसे कहेंगे। लेकिन आप डायरेक्ट वर्षा लेते हो, पहचान से लेते हो, आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। चाहे निमित्त साकार माध्यम ब्रह्मा बना, लेकिन ब्रह्मा से आप योग नहीं लगाते हो, योग तो बाप से लगाते हो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं बाप को याद करो, ये नहीं कहते मुझे याद करो। कभी भी सिवाय बाप के फुल वर्षा कोई संबंध में नहीं मिल सकता। बाप के संबंध में ही वर्षा मिलता है और कोई संबंध में नहीं मिल सकता। आप डायरेक्ट बाप से संबंध जोड़ वर्षे का अधिकार तीनों कालों में प्राप्त करते हो। अभी भी वर्षा मिल रहा है ना, शक्तियों का, गुणों का वर्षा मिल रहा है, मिल गया है। और मुक्ति धाम में भी कहाँ रहेंगे, समीप रहेंगे ना, तो अभी भी वर्षा है, मुक्ति धाम में भी है, फिर 21 जन्म का भी वर्षा है। तो तीनों कालों में वर्षे के अधिकारी बनते हो। लोग कहते हैं आप सबको कि आप जीवन मुक्ति से, हमारी मुक्ति अच्छी है, आप तो चक्र में आएंगे, हम चक्र से छूट जाएंगे। आप फलक से कह सकते हो मुक्ति का वर्षा हमें भी मिलेगा, लेकिन हम मुक्ति के बाद फिर जीवन मुक्ति का वर्षा लेंगे, डबल मिलता है। मुक्ति धाम से वाया तो करेंगे ना, तो डायरेक्ट कनेक्शन होने के कारण वर्तमान और फिर मृत्यु के बाद फिर नया शरीर लेते तीनों ही काल वर्षे के अधिकारी बनते हो। इतना नशा है। आज होली मना रहे हो ना, होली जलाई भी जाती है, मनाई भी जाती है। पहले जलाई जाती है, फिर मनाई जाती है। होली मनाना अर्थात कुछ जलाना, कुछ मनाना, जलाने के बाद मनाई जाती है। तो दृढ़ संकल्प की अग्नि द्वारा पहले अपनी कमजोरी को जलाना है, तब मनाने की मौज अनुभव कर सकेंगे। पहले दृढ़ संकल्प द्वारा अपनी कमजोरी को जलाना है, तब मनाने की मौज का अनुभव कर सकेंगे। अगर जलाया नहीं तो मनाने की मौज का अनुभव नहीं कर पाएंगे। होली शब्द में जलाना भी है, मनाना भी है, दोनों का अर्थ है। होली शब्द तो पक्का है ना, होली अर्थात होली, बीती सो बीती। होली शब्द तो पक्का हो गया ना, जो बात गुजर गई उसको कहते हैं होली, जो होना था वो हो गया। तो बीती को बीती करना माना होली जलाना। और जब बाप के सामने आते हो, कहते हो मैं आत्मा
बाप की होली हो गई, तो मनाया भी और होली बीती सो बीती। बीती को भूल जाना ये है जलाना। तो एक ही होली शब्द में जलाना और मनाना है। गीत गाते हो ना, मैं तो बाप की होली, पक्के हो ना, क्योंकि बाप दादा ने सबका तपस्या का पोता मेल देखा। तपस्या अगर कभी भी कम हुई तो उसका कारण क्या बना? तपस्या कम होने का कारण बीती को बीती करने में बिंदी की बजाय क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और छोटी सी गलती करते हो, है छोटी लेकिन नुकसान बहुत बड़ा होता है। क्या करते हो? जिसको भुलाना है उसको याद करते हो, जिसको याद करना है उसको भुला देते हो। तो भुलाना आता है ना, बाप को भूलना नहीं चाहते हो तो भी भूल जाते हो। और जिस समय भूलना चाहिए उस समय क्या कहते हो? भूलना चाहते हैं, भूलते नहीं, बार बार याद आ जाता है। याद करना और भूलना दोनों ही बातें आती हैं, लेकिन क्या याद करना है, क्या भूलना है? जिस समय भूलना है उस समय याद करते हो, जिस समय याद करना है उस समय भूल जाते हो। छोटी सी गलती करते हो तो इसको होली कर दो, जला दो, अंश से ख़त्म कर दो। ज्ञानी तो आत्मा होना, ज्ञानी का अर्थ है समझदार। आप तो तीनों कालों के समझदार हो। होली मनाना अर्थात इस गलती को जलाना। जो भूलना है वो सेकंड में भूल जाए, जो याद करना है वो सेकंड में याद आ जाए। कारण सिर्फ बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क है। क्यों सोचा और क्यों शुरू हो जाता है? ऐसा क्यों? क्यों सोचा और क्यों शुरू हो जाती है? लंबी लाइन शुरू हो जाती है। ऐसा वैसा क्यों, क्या बड़ी क्यों शुरू हो जाती है? सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाने से। बिंदी लगा दो, क्या होगा? आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, व्यर्थ को भी बिंदी। आप बिंदी, बाप बिंदी, व्यर्थ को भी बिंदी, फुल स्टॉप। स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। इसको कहते हैं होली। और इस होली से सदा बाप के संग के रंग की होली, मिलन होली मनाते रहेंगे। सबसे पक्का रंग कौन सा है? ये स्थूल रंग भले कितने भी पक्के हों, सबसे श्रेष्ठ, सबसे पक्का रंग है बाप के संग का रंग। पक्का रंग कौन सा है? बाप के संग का रंग। तो इस रंग से मनाओ। आपका यादगार गोप गोपियों के होली मनाने का है। उस चित्र में क्या दिखाते हैं? बाप और आप दोनों संग संग होली खेलते हैं। एक एक गोप गोपी के साथ गोपी वल्लभ दिखाते हैं। तो ये संग हो गया ना। साथ व संग अविनाशी होली है। बाप के संग के यादगार की होली रास के रूप में भी दिखाई गई है। तो होली मनानी आती है ना। ये हो गया, क्या करूं, चाहते नहीं थे, हो जाता है। आज से इसकी होली जला दो, समाप्त करो। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी संकल्प में भी ये नहीं सोच सकते क्या करूं, कैसे करूं, कैसे होगा। मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं सोच सकते। अच्छा, डबल विदेशी भी अच्छी सेवा की वृद्धि में आगे बढ़ रहे हैं। बाप से भी प्यार है, सेवा से भी प्यार है। सेवा अर्थात स्वयं और सर्वात्माओं की साथ साथ सेवा। पहले स्वयं, क्योंकि स्वस्थिति वाले ही अन्य आत्माओं को परिस्थितियों से निकाल सकते हैं। सेवा की सफलता है स्वयं और सर्व के बैलेंस की स्थिति। ऐसे कभी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे ना, इसलिए स्वयं की स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। एक तरफ कमाया, दूसरी तरफ गवाया, बाकी क्या रहा। इसलिए जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, आपका भविष्य विष्णु रूप कंबाइंड है, ऐसे स्वयं सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। इसको अलग नहीं करो, नहीं तो मेहनत ज़्यादा, सफलता कम मिलती है। अधूरा हो गया ना। इस ग्रुप के चार्ट में भी सेकंड नंबर ज़्यादा है, फर्स्ट भी कम है, चौथा पांचवा भी कम है, सेकंड तक गए हैं। तो सेकंड के बाद आगे क्या? फर्स्ट है ना। सेकंड तक कदम रख लिया है, बाकी एक कदम फर्स्ट में रखना है। उसकी विधि है कंबाइंड स्वरूप की सेवा। बच्चे सेवा का भी प्लान बना रहे हैं। बाप दादा ने इशारा दिया था, अभी समय प्रमाण सेवा जो भी की वो बहुत अच्छी की। इसमें बाप को अपने को प्रत्यक्ष किया, वायुमंडल वाइब्रेशन परिवर्तन हुआ,
स्नेही और सहयोगी आत्माएं चारों ओर काफी संख्या में नजदीक आई। अभी और सेवा करो जो एक द्वारा अनेकों की सेवा हो। सारे विश्व को संदेश देना। एक एक को संदेश देते जो राजधानी में आने वाली आत्माएं हैं वो अपना भाग्य बनाकर आगे आ गई। लेकिन अभी तो संदेश देने की संख्या निकले हुए राज्याधिकारी बच्चों से ज़्यादा है। राज्य फैमिली में आने वाले व राज्य तक पर बैठने वाले दोनों ही अच्छे निकाले हैं। राज्याधिकारी भी आप लोग ही बनेंगे ना? आप बनेंगे या औरों को बनाएंगे? औरों को राज्याधिकारी बनाएंगे तो आप क्या बनेंगे? अच्छा, कल्प पहले का वर्षा लेने के लिए नए नए बच्चे भी पहुंच गए हैं। इसके लिए बाप दादा वेलकम कर रहे हैं और नए बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व कंबाइंड स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा कंबाइंड सेवा में, अथक सेवा में निमित्त बनने वाले, सदा बीती को बीती कर बाप के संग के रंग की होली मनाने वाले होली हंस आत्माएं, सदा तीनों काल के वर्षे के खुशी में रहने वाले, साक्षी बन प्रकृति और माया का खेल देखने वाले, ऐसे सदा विजयी, सदा उड़ती कला वाले, फरिश्ता स्वरूप अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। आज का वरदान, दृढ़ संकल्प द्वारा, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा अपनी वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा बनने का आधार है पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। व्रत का अर्थ है मन में संकल्प लेना और स्थूल रीति से परहेज करना। आप सबने पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। सर्व आत्माओं के प्रति आत्मा भाई भाई की वृत्ति बनने से महान आत्मा बन गए। सर्वात्माओं के प्रति आत्मा भाई भाई की वृत्ति बनाई, इसी से श्रेष्ठ बन गए। स्लोगन है, अपने पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाना ही रियल डायमंड बनना है। पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाना ही रियल डायमंड बनना है। आज हम चलते फिरते बाप के संग के रंग में रंगे रहेंगे। याद करेंगे, मैं जो हूं जैसा हूं बाबा का बच्चा हूं। बाबा मुझसे प्यार करते हैं। मेरे बाबा मुझ में बहुत आशाएं रखते हैं। मुझसे कभी नाउम्मीद नहीं होते। आज मुझे बाबा का संग मिला है। इस संग के रंग से मैं महान आत्मा बन गई। बाबा के संग में बैठे, उसके निस्वार्थ प्यार को, निश्चल प्यार को महसूस करें। मैं जो हूं जैसी हूं, मेरे बाबा मुझसे प्यार करते हैं। उनका साथ पाकर मेरा जीवन धन्य हुआ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।